इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी असम, अध्यक्ष श्री महावीर गंगवाल, महामंत्री श्री वीरेंद्र सरावगी, उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश सेठी। तीर्थंकर प्रकृति की वह बंद होता है। पढ़ते हो, निस्य देने वैया व्रत करैया, सो निश्चय भवनीर तिरैया। ओहो, इतना बड़ा महत्व भैया वृत्ति का कि जो मुनि को नित प्रतिदिन मुनिराज आदि पात्रों की भैया वृत्ति करते हैं, वह सेवा करके एक दिन नियम से कहते हैं निश्चय भव नीर तिरैया, कि निश्चय से नियम कि साधुओं की सेवा करने से तुम्हारा जीवन का कल्याण हो जाएगा। जैसे भगवान ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, शाश्वत सुख को प्राप्त किया था, ऐसे भवात्माओं हम भी अपने जीवन को आदर्श बना के साधुओं की भैया वृत्ति करके एक दिन शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हैं। भैया वृत्ति क्या है? हाथ पैर दबाना भैया वृत्ति नहीं है। आप आए और हाथ पैर दबाने लगे, इतनी जोर जोर से वह हाथ दबाने लगे कि पता चला कि जो कमजोर माता जी हो, जैसे 3 नंबर है, ऐसी हो जाए तो पता चला हड्डी दूर हो जाए। इतनी नहीं भैया वृत्ति। और भैया माता जी बैठे, अब एक पैर में दबा रहे, एक पैर को 4-4 जने, महाराज को एक पैर में 4-4 जने दबा रहे हैं, और ऊपर से बातें, एक दूसरे की बातें हो रही, बातें करने लगी। अरे वो वजन तो देखो, तुम्हारा वजन वो सहन कर लेंगी का? ऐसी भैया वृत्ति कर रहे हो कि भैया वृत्ति हो गई? नहीं, भैया वृत्ति क्या है कि आदिनाथ विधान में अर्कवित्त श्री माता जी ने उसमें लिखा है, भैया वृत्ति का जब प्रकरण आया तो उन्होंने लिखा है कैसे? साधु संतों की चर्या में कोई विघ्न न आवे, सेवा करके कष्ट मिटाना भैया वृत्ति कहाए। यानी साधु संतों की चर्या में कोई विघ्न न आवे कि हे भगवान, जो उनकी साधना है, जिन्होंने इस पंचम काल में इस कठिन मार्ग को चुना है, उसकी उनकी चर्या में किसी भी प्रकार का विघ्न ना आए, उनकी सेवा करना ये सबसे बड़ा भैया वृत्ति। साधु पढ़ रहे हैं, आप आए, आपने लिया चलो बंद करो, लाइट बंद कर दी। ठीक है, हम मानते हैं कि आपकी भावना है कि दिन भर बैठे रहते हो माता जी, अब थोड़ा सा भैया वृत्ति, लेकिन नहीं, पहले पूछो। लाइट बंद कर दी, इससे और आपको कर्मों का बंद हो गया। यहाँ भाव बस अकेले नहीं चलेंगे, क्योंकि उनका स्वाध्याय बिना पूछे लिया आपने और लाइट बंद कर दी। आपके परिणाम बहुत अच्छे थे, भैया वृत्ति करने के थे, लेकिन तुमने द्रव्य से, बाहर से जो तुमने काय से किया, उसका बंध तो हे जीव आपको होगा। आदिनाथ भगवान पूर्व अवस्था में उन्होंने उस बैल के मुख में 6 घड़ी के लिए मूसा बांधा था, इसलिए बांधा था कि सामने वाले का खेत ना उजड़े, उसकी रक्षा के लिए, उस जीव को कष्ट देने के लिए नहीं था कि अगर ये है तो दूसरों का जो खेत में जितनी भी फसल आई है ये नष्ट कर देगा। तो 6 महीने 6 घड़ी के लिए क्या बांध दिया था? मूसा बांध दिया था। उसका क्या परिणाम निकला? 6 महीने तक आहार नहीं मिला। 6 महीने तक क्या वे सौधर्मेंद्र, जब गर्भ में भगवान आए थे तो सौधर्मेंद्र ने गर्भ कल्याणक मनाया था, जन्म कल्याणक मनाने पहुंच गए थे, दीक्षा कल्याणक मनाने पहुंच गए थे। अपने अवधि ज्ञान से उनको
ज्ञान था, लेकिन बंधुओं जब 6 महीने विधि नहीं मिली तो क्या सौधर्मेंद्र सो रहा था क्या? इतना नहीं देख सकता था कि भगवान की विधि क्या है? मुनिराज को विधि क्यों नहीं मिल रही है? वह जा करके विधि बना सकते थे, स्वप्न दे सकते थे, लेकिन बंधुओं कर्म के आगे किसी की नहीं चलती। उस जीव ने 6 घड़ी के लिए मूसा बांधा था तो 6 महीने तक हाथ नहीं। इतना अंतराय कर्म आया और जैसे ही वह पूरा हुआ, लो विधि का विधान होगा, वो पड़गान हो गया। यानी सब कुछ था लेकिन विधि नहीं मिला रहे थे। इसलिए भक्तात्माओं, कभी कभी भाव अच्छे होते हैं। हमारे संग में माता जी लोग कभी बार बार उपास दे दो, हमको मालूम है तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है, अभी इनका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं, हम मना कर देते, लेकिन फिर भी बार बार कहेंगे तो हम कहते देखो माता जी हम आपके अच्छे के लिए कह रहे, वो आप हमसे बार बार मना करवाओगे तो हमको भी दोष लगता है। हम आपकी भावना है, लेकिन हमारी भावना ये है, उपास से बढ़कर के सबसे पहले गुरु आज्ञा होती है। अगर हम गुरु आज्ञा पर चल रहे, अध्ययन करना, अभी आप अध्ययन करो, अभी आप साथ हैं। अगर उपास किया और अपन तबीयत खराब हो गई, क्रियाओं में थोड़ी सी शिथिलाचारी आ गई, सिर दुख रहा है, कमर दुख रही है, ऐसे उपास से क्या मतलब? हमारे गुरुदेव हमेशा कहते हैं शास्त्र की अनुकूलता देखकर। तो बंधुओं, कहने का तात्पर्य, आपके भाव अच्छे होने पर भी अगर आपने काय से किया तो आपको पाप का बंध होता है। इसलिए वैयावृत्ति ऐसे नहीं, वैयावृत्ति वह होती है कि अगर साधु को मंदिर लाना है, पहुंच गए, सुबह से प्रातः काल की वेला में पहुंच गए कि लेकर के आना है, माता जी को लेकर के आना, माता जी को छोड़ करके जाना। कैलाश जी, ये भी वैयावृत्ति है। तो भैया कहते हैं उनकी पुस्तक अगर साधु को पढ़ रहे हैं, अंधेरा है, वो अंधेरे में पढ़ रहे हैं, आपने लाइट जला दी, ये भी वैयावृत्ति है। साधु चल रहे हैं, कमंडल ले लिया, ये भी वैयावृत्ति है। पिछी मत ले लेना, नहीं तो क्या तो देव माता जी हमारी वैयावृत्ति हो जाए, तुम पिछी बिना पिछी। किसी ने हमसे प्रश्न किया था, किसने किया था? ओम जी ने किया था कि कमंडल दे देते हो, पिछी क्यों नहीं देते हो? आपने आप पूछा था कि कमंडल दे देते हो लेकिन पिछी क्यों नहीं देते? ये भी पिछी हमें पकड़ा दिया करो। हमने कहा ध्यान रखना, पिछी में 5 गुण होते हैं, लेकिन लेने वालों के हाथ में कम से कम 105 गुण होते हैं जब जाकर के पिछी मिलती है, पिछी नहीं मिलती। तो बंधुओं, कमंडल पकड़ लिया, ये भी वैयावृत्ति है। साधु को देखा, आहार आदि करा दिया, ये भी वैयावृत्ति है। कोई उनको वस्तु की आवश्यकता है, किसको उनको पिछी, कमंडल आदि किसकी उपकरण के शास्त्र आदि का उनको चाहिए, साधु याचना नहीं करेगा। आपने अपने विवेक पूर्वक उनकी यह भी व्यवस्था बना दी, ये भी वैयावृत्ति है। आहार बस कराने से नहीं होता कि आहार करा दिया, वह भी वैया होती है, लेकिन बंधु उसके साथ विवेक पूर्वक कभी भी साधु को तकलीफ है, व्यवस्था बना देना, ये भी वैयावृत्ति है। मालूम है जिस साधु को सच चलना वह नहीं कहेगा, दूसरे लोगों से पूछ करके, दूसरे साधु से पूछ करके उनकी व्यवस्था बना देना, ये भी वैयावृत्ति है। तो बंधु, कई प्रकार से कभी भी हो, भक्तात्माओं ऋण सार ग्रंथ पढ़ रहे हो, कुंद कुंद स्वामी कहते हो, कभी भी वैयावृत्ति का मौका आए तो सबसे पहले रहना कि वैयावृत्ति में हमारा नाम लिखाओ, मात्र हाथ पे नहीं। हम सब अवसर लिया जाता है,
अवसर दिया नहीं जाता है। लोग कहते हैं माता जी हमें अवसर हमें दिया जाए। अरे दिया नहीं जाता, अवसर लिया जाता है। आहार देने का अवसर लिया जाता है कि नहीं, मुझे तो साधुओं को आहार देना है। आहार दे करके, आहार से बढ़कर के भैया वृत्ति कहते हैं, विवेक पूर्वक आहार, यह भैया वृत्ति कहते हैं तुम्हारा निश्चय से तुम्हें इस संसार से पार करा देगा। लेकिन वो कैसे, जिनने कभी आहार देने के भाव ही नहीं होते, कभी आहार ही नहीं हो देने का विचार भी नहीं आता। साधु संत आते हैं, वो चले जाते हैं, वो हमारे भाव ही नहीं होते हैं कि हम आहार कराएं। बंधु, इससे ज्यादा पाप कर्म और क्या हो सकता। इसलिए अपने भाव जगाओ। कभी भी होता है साधु संतों की सेवा में कभी भी कमी नहीं रखना चाहिए। कभी भी जाते हो रोज पूछना चाहिए कि हमारे लिए कोई सेवा हो तो जरूर बताना। बंधु, कोई साधु तुमको नहीं बताता, लेकिन हम तुमको ये तुम्हारे आदर्श जीवन को आदर्श बनाने की हम तुमको कला सिखा रहे हैं कि साधु से एक बात जरूर पूछा करो कि महाराज माता जी जो भी आपके नगर में है कि हमारे लिए कोई सेवा का मौका जरूर देना। साधु तुमको जरूर बताएगा। पैसा से नहीं होता साधु, किसी से हमने बता दिया ना तुम्हारा पैसा चाहिए ना तुम्हारा कोई नोट चाहिए, बस तुम्हारे लिए तुम्हारा जीवन अच्छा बन जाए। इसलिए बंधु सोचो कितना गुरु तुमको समझाते हैं। छह ढाला में पढ़ते हो, कहे सीखे गुरु करुणा। करुणा होकर के आज हम आपको उपदेश दे रहे हैं। क्या आवश्यकता थी हम भी अपने कमरे में बैठ करके इतना धर्म ध्यान करते, अपना जाप करते, क्या आवश्यकता थी इतना यहाँ आने की। लेकिन तुम्हारे ऊपर दया कर रहे हैं, समझा रहे हैं। हमारा काम है कि जगाना, कि जागो, अब जागो या ना जागो। वो मुझे लगता है गुवाहाटी में पहले सब सोए हुए थे, अब गुवाहाटी में सब जाग गए। कल के दृश्य लग रहा था कि नहीं, पहले तो सोए हुए थे, सुना था कि सोई है, लेकिन बंधु सब जाग चुके हैं, सब जागृत हो गए हैं। इसलिए जागृत हुए हैं क्योंकि इन्होंने सभी ने क्या सुना है, रहणसार का अध्ययन कर रहे हैं। उन कुंद स्वामी आचार्य महाराज की वाणी को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए तो अभी इनकी कल महावीर जी अध्यक्ष जी ने कहा था कि इतनी आपकी प्रभावना हुई, इतने जन जन तक जो धर्म की प्रभावना फैली है, लेकिन फिर भी इस प्रभावना को लोगों को अभी तृप्ति नहीं हुई है। कैसी तो मैंने सोचा और क्या किया जाए, कैसे तृप्ति। तो बंधुओं, इसका मतलब जो विवेकशील पुरुष होता है, जिसको प्यास होती है, कितना भी करो ज्ञान की प्यास उस व्यक्ति को कभी बुझती नहीं है। वह तो सोचता है जब तक मुझे केवल ज्ञान ना हो जाए, जब तक मुझे कहीं से भी मिले, मुझे ज्ञान तो अर्जन करना है। ऐसे गुवाहाटी वासियों, आप लोगों की जो ज्ञान की प्यास जाग रही है, इसको देख करके हम भी खुश हैं। हमें और क्या चाहिए, बस आपकी खुशी, और वह भी खुशी जो आपकी सम्यक रुचि है, जो धर्म के प्रति आपको रुचि बढ़ रही है, यही रुचि से ही हम आपसे खुश हैं। ओम जी ध्यान रखना, और किसी से खुश नहीं है। तुम संचालन करना सीख गए ना, इसलिए खुश है तुमसे। तो बंधु, कहने का तात्पर्य अपने जीवन में आचार्य महाराज कह रहे हैं कि महाराज के नारे लगाने से तुम्हारी भैया वृत्ति नहीं कहलाती है। तुम्हारे कर्तव्य अपने साधुओं के चर्या में किसी भी प्रकार का विघ्न न आए, और रक्षा, उनकी रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना आपका पहला कर्तव्य होता है। नारे लगाने बस से धर्म की रक्षा नहीं होती है। धर्म की रक्षा कब होती है
जब हम उनकी साधना में साधक बनेंगे। आपने जाकर के निर्दोष आहार दिया, उनकी सेवा करी, उनको शास्त्र आदि दिए, उनको पिछी कमंडल आदि दिया कि वो अपनी निर्विघ्न साधना कर रहे हैं, तो समझ लेना आपने धर्म की रक्षा कर ली। और अगर आपने कभी आहार नहीं दिया तो ध्यान रखना, जिसने कभी आहार नहीं दिया वह धर्म की रक्षा कर ही नहीं सकता है। हमारी नहीं, धर्म की। धर्म किससे चलना है? ना धर्मो धर्मिक बिना धर्मात्मा के धर्म नहीं चलेगा। जब धर्मात्मा की रक्षा नहीं कर पाओगे तो धर्म की रक्षा आप क्या कर पाओगे? इसलिए भव्यात्माओं, बहुत अच्छा आप लोगों को कितना मौका मिल रहा है। वो कितने पुण्यशाली हो गुवाहाटी वासियों कि ऐसे साधुओं को इतने उपवास के बाद भी आपको आहार देने का सौभाग्य मिल रहा है। इससे बढ़कर के और सौ घर बैठे लोग तो बाहर जाते हैं, जब साधुओं की तपस्या होती है भागते हैं, हमको आहार देने का मौका मिले। और तुम्हारे यहाँ तो घर बैठे ही तुमको मौका मिल रहा है, इसलिए इस मौका का चौका जरूर लगाना। इस मौके में चौका जरूर लगाना। उस चौका को नहीं कि छक्का चौका, अरे चौका लगाना। जहाँ 4 प्रकार की शुद्धि होती है उसको महेंद्र जी क्या कहते हैं? चौका कहते हैं। द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और भाव। तो मौका मिला है, मौका में चौका लगा लेना और साधुओं को आहार करा के भैया व्यक्ति कर लेना और अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य की तैयारी कर लेना। तुम नियम से संसार से पार होगे। ऐसी भावना के साथ समय अपना पूरा हुआ। जय बोलिए महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी असम, अध्यक्ष श्री महावीर गंगवाल, महामंत्री श्री वीरेंद्र सरावगी, उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश सेठी।